सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हथकड़ी लगने वाली है दाल में कुछ तो कल है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, सच्चाई सुनकर आप दंग रह जाओगे। और आज गया वीडियो नहीं, आप सभी के जीवन का वो कुंडली है जो अगले 48 घंटे के भीतर आपके जीवन की सारी सच्चाई आपको बता देगी। बस इसे ध्यान से देखिएगा। अगले 48 घंटे के भीतर आपका जीवन ना बदल जाए तो कहना। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी बालाजी की माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिखना है, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, अगले 48 घंटे का समय आपके लिए कोई मामूली समय नहीं है, बेहद ही भाग्यशाली समय है। बस आपको इनका सही तरीके से उपयोग में लेकर आना है। इस वीडियो में हम आपको हर एक बात बताएंगे कि अगले 48 घंटे के अंदर आपको कौन कौन से कार्य करना है, कौन से कार्य नहीं करना है, कितने लोगों से दूरी बनाकर रखना है और कौन से ऐसे मौके हैं जिनका आपको लाभ उठाना है। तो दोस्तों, दिल थाम कर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। भगवान ने तुम्हें चुने लिया है और ये वीडियो तुम्हारे समक्ष ला के रख दिया है। अब तुम इसे अंत तक देखते हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। साथियों, आपको ये बता दें कि आज की ये वीडियो आपके जीवन की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और भाग्यशाली वीडियो होने वाली है। इसमें जो सत्य उजागर होने वाला है वो आपको अंदर तक झंझोड़ कर रख देगा। संभव है कि ये गूढ़ सच्चाई अब तक किसी ने आपके सामने न रखी हो। आपका जीवन अब एक नई राह पर मुड़ने वाला है। आने वाले अगले 48 घंटे आपकी पूरी जिंदगी का रुख पलटने वाले हैं। मित्रों, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं कि इतनी गंभीर और अनसुनी सच्चाई शायद ही आपने पहले कभी जानी होगी। मैं आपके चरणों में झुककर आपसे निवेदन करता हूं कि भाई बहनों, जो सच में आज आपके समक्ष रखने वाला हूं, उसे किसी भी हाल में अपने घर की दहलीज से बाहर मत जाने दीजिएगा, क्योंकि आने वाले 48 घंटे में आपका भाग्य एक नया मोड़ लेने जा रहा है। जो सत्य मैं आज उजागर कर रहा हूं वह आपके होश उड़ा सकता है। इसीलिए वीडियो तभी देखें जब आसपास कोई ना हो, जब पूरा घर खाली हो, क्योंकि कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। इसी वजह से ये जानकारी गुप्त रहनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे फोल्डेड हैंड्स निवेदन करता हूं कि कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ जय माँ दुर्गा, जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। जब आप ऐसा करेंगे तो देवी माँ की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में बरसने लगेगी। इस गूढ़ सच्चाई को अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि ये कोई मामूली जानकारी नहीं है। ये एक रहस्य है जो आज मैं पहली बार आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। अगर ये बात किसी और को पता लग गई तो आपके जीवन में एक नया संकट दस्तक दे सकता है। इस वीडियो में एक रहस्यमय चमत्कार छिपा है जिसे आपने पहले कभी न सुना होगा। इसलिए पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से इस एक दस्तक वीडियो को सुनते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूं कि जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माँ दुर्गा, जय माँ भद्रकाली। जो भी पूरी ईमानदारी के साथ ऐसा करेंगे उन पर माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आने वाले 48 घंटे में आपके जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं, वैसी स्थिति शायद आपने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। कहते हैं हर किसी का वक्त आता है और जब आता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। यदि आपने आज मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया तो मैं ये वचन नहीं दे सकता कि ये शुभ अवसर दोबारा आपके जीवन में लौटेगा। आपके जन्म पत्रिका में पिछले कई वर्षों से पीड़ा और संघर्ष से भरे ग्रह सक्रिय थे। आपने मेहनत में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी परेशानियां एक के बाद एक आती रही। दुखों की लहर जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन आज मैं आपको उस रहस्य से अवगत कराने वाला हूं जिसे आपसे अब तक छुपा कर रखा गया था। जी हां, अब शनिदेव ने आपकी ग्रह चाल को पूरी तरह से पलट दिया है और उनकी विशेष कृपा से आपके जीवन में ऐसे विलक्षण योग बनने लगे हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इससे पहले जब ऐसा योग बना था तब आपकी राशि से संबंधित कई लोग करोड़पति बन गए थे और उन्हें बड़ा आर्थिक लाभ हुआ था। इसलिए
इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि यह समय आपके जीवन की दुख भरी परतों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। आपने मेहनत कभी रोकी नहीं, फिर भी बार बार आपको धोखा मिला, हर बार किसी ने विश्वास तोड़ा। लेकिन अब जो बदलाव होने जा रहा है वो पूरी तरह से ग्रहों की चाल के अनुरूप तय हो चुका है, और यह बदलाव आपकी पूरी जिंदगी की धारा को बदल देगा। पिछले वर्षों में जो हो चुका वो अब अतीत है। अब आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। विरोधियों ने आपके खिलाफ कई बार तंत्र प्रयोग भी किए, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। एक रहस्यमयी शक्ति हमेशा आपके पीछे बनी रही है। आखिर वह शक्ति कौन है? कौन सी अदृश्य ऊर्जा है जो हर मोड़ पर आपको संकट से निकालती रही है? आज मैं आपको उस रहस्य से पर्दा हटाने जा रहा हूं। भले ही कोई कितना भी आपको धोखा देने की कोशिश करे, अब आपके शत्रु आपको क्षति नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आज मैं आपको उस शक्ति की पहचान बताऊंगा जो हमेशा आपके लिए ढाल बनी रही है। इस शक्ति पर अगर आप सच्चे मन से विश्वास कर लें तो ये शक्ति आपकी जिंदगी को प्रकाश से भर देगी। आपने बीते कई सालों में जब भी किसी नए काम की शुरुआत की, उसमें कोई ना कोई रुकावट आ खड़ी होती थी। ऐसा लगता था जैसे सफलता आपके कदमों से दूर हटती जा रही हो। लेकिन अब वह दौर खत्म हो चुका है। अब न तो उदासी रहेगी, न ही अड़चनें। अब जो सावधानी मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी हर समस्या का समाधान बन सकती है। आपको शायद ही कोई पूरी तरह से समझ पाया हो। अधिकांश लोग तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आते हैं। हर बार उन्होंने आपको इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। लेकिन आज जो रास्ता मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपके जीवन की सारी जटिलताओं को समाप्त कर सकता है। इतना बड़ा सत्य शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। इसलिए मेरी कई बातों पर खास ध्यान देना, क्योंकि अब आप अपने मकसद के बेहद समीप पहुंच चुके हैं। अब वह घड़ी आ चुकी है जब सुख समृद्धि का आगमन आपके घर में होने वाला है, और इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। आप जानते हैं कि जब मैं किसी बात की गारंटी देता हूं तो वह निश्चित रूप से घटती है। अगले 48 घंटों में जो ज्योतिषीय तथ्य आपके समक्ष आएगा वो आपके अंतर्मन को झकझोर कर रख देगा। इसीलिए मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना। आज की ये वीडियो बेटा तुम्हारे लिए जीवनदायिनी औषधि का कार्य करेगी। साथियों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि संजीवनी एक दिव्य और विलक्षण औषधि है। कोई भी व्यक्ति जो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा हो, यदि उसे संजीवनी मिल जाए तो वह चंद क्षणों में फिर से जीवित हो जाता है। ठीक उसी तरह आज मैं आपको जीवन की हर तकलीफ और दुख से राहत देने वाली एक औषधि बताने वाला हूं। यदि यह बात आपके पास आ गई तो आपके भाग्य की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। ये बातें आपको थोड़ी अनजानी लग सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये कोई साधारण जानकारी नहीं है। ये एक अत्यंत गूढ़ रहस्य है। इसी कारण ये आवश्यक है कि इस बात को अपने संबंधियों, जान पहचान वालों या करीबी लोगों से भी छिपा कर रखें, क्योंकि आपका दुश्मन कोई बाहर का नहीं बल्कि आपके बिल्कुल आसपास का व्यक्ति है। बीते 6 वर्षों से वो लगातार आपकी पीठ पीछे वार करता आया है। आपकी एक आदत है कि आप सभी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी चूक बन जाती है जिसका वो शत्रु बार बार फायदा उठाता है। ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें आज तक आपके सामने प्रकट नहीं किया गया, लेकिन आज मैं उन्हीं पर से पर्दा उठाने जा रहा हूं। लेकिन बेटा, अगर अब तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो विलंब मत करो, तुरंत इसे पसंद करें और जो मैं कह रहा हूं उसे पूरे मन से ग्रहण करें, ताकि आपका जीवन सही दिशा में बढ़ सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में संपूर्ण श्रद्धा से लिखें, जय माँ दुर्गा, जय बजरंगबली, जय शनिदेव। शनिदेव की विशिष्ट कृपा जब आप पर बरसेगी तो आपके समस्त दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। आपकी जन्म कुंडली में जो भी दोष अब तक कष्टों का कारण बने हुए थे वे भी अब समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। साथियों, मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीते कई वर्षों से एक विशेष व्यक्ति आपके जीवन की खुशहाली को बर्बाद करने की कोशिशों में लगा हुआ है। हाँ दोस्तों, वही व्यक्ति बार बार आपको हर मोड़ पर छलता आया है। आपने सदा पूरी मेहनत से कार्य किया, कभी पीछे नहीं हटे। ऐसा नहीं है कि आपने कम परिश्रम किया हो, बल्कि आपने जितना बन सका उससे कहीं ज्यादा परिश्रम किया है। इसके बावजूद आपको वह परिणाम नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला जिसके आप सच्चे अधिकारी थे। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें आपकी तरक्की, आपका सुख चैन बिल्कुल भी रास नहीं आता। वे निरंतर प्रयास करते हैं कि आपका आत्मसम्मान गिर जाए। लेकिन बेटा, अब जो 48 घंटे आने वाले हैं
वे आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी, नई ऊर्जा का संचार करने वाले हैं। इन 48 घंटों के दौरान आपको ये सीखना होगा कि अपनी योजनाएं किसी के सामने प्रकट नहीं करनी है। किसी को ये आभास भी मत होने देना कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधी हर समय बस आपकी सफलता को रोकने की योजना बनाते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए इन 2 दिनों में जो भी कार्य करें वो पूरी गोपनीयता से करें। किसी को ये अंदाजा नहीं होना चाहिए कि आप किस कार्य में लगे हुए हैं, अन्यथा आपकी मेहनत बर्बाद हो सकती है। और हाँ, ये 48 घंटे आपके लिए एक बड़ा अवसर है ये जानने का कि असली शत्रु कौन है। वह व्यक्ति जो आपके अत्यंत समीप है वही बार बार आपकी पीठ पीछे वार करता है। ये व्यक्ति आपके ही घर में रहकर आपके ही परिजनों को आपके खिलाफ भड़काने की चेष्टा करता है। वह आपकी तुलना औरों से करता है, आपकी निंदा करता है और धीरे धीरे आपके अपने लोगों को आपके विरुद्ध करने में लग जाता है। परिणाम स्वरूप घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है। वर्षों से आपने शांति जैसी कोई चीज महसूस ही नहीं की। हर बात पर विवाद, तकरार और मनमुटाव हो जाता है। जब भी आप पैसे कमाते हैं वो किसी न किसी कारण से व्यर्थ चला जाता है और आप दोबारा वहीं आ जाते हैं जहां से चले थे। अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को चिंता से मुक्त कीजिए। अगले 48 घंटे में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वे आपके लिए वरदान साबित हो सकती हैं। बस आपको उन्हें पूरे विश्वास और मन से सुनना है। अब करना क्या है, प्रतिदिन सुबह के समय, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, रेडियो हो या स्पीकर, किसी भी माध्यम से हनुमान चालीसा का पाठ घर में जरूर सुनाएं। सुबह सुबह जब आपके घर में बजरंगबली की वाणी गूंजेगी तो वहां धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने लगेगा। जो बाधाएं वर्षों से जमा थीं वे दूर होने लगेंगी। साथ ही ये बात भी याद रखनी है कि अब अपने शत्रुओं को नजरअंदाज करना सीखना होगा। मान लीजिए जब हम रास्ते पर चलते हैं तो गंदगी दिखने पर हम वहां रुकते नहीं, बस आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह जीवन में जब आप ऊपर उठने लगते हैं तो कुछ लोग आपको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको उनकी परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। अगर आप उनसे बहस करने लगेंगे, जवाब देने बैठेंगे तो वे आपको उलझा लेंगे। ऐसे लोग बस आपको विवाद में घसीटेंगे और आपकी छवि को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को नजरअंदाज कीजिए और बिना रुके अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। साथियों, आने वाले अगले 48 घंटे ईश्वर द्वारा भेजे गए नए अवसरों से भरे हुए हैं। आपको अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। इस बात को गंभीरता से समझें। जो भी अवसर आपके सामने आए उन्हें दोनों हाथों से थाम लीजिए। अपने भीतर से अहंकार को पूरी तरह समाप्त कर दीजिए। सच मानिए, घमंड को अपने पास भटकने भी मत दीजिए, क्योंकि जब अहंकार लंका के राजा रावण का नहीं टिका तो हम सामान्य मनुष्यों का कैसे टिक सकता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में घमंड मत पालिए, वरना आपके समस्त प्रयास अधूरे रह सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं कि आने वाले इन 48 घंटों में यदि आप अपने परिजनों के साथ समय व्यतीत करते हैं तो आपकी कई जटिल समस्याएं स्वतः समाप्त हो सकती हैं। पूर्व समय में जब लोग किसी संकट में फंसते थे तो वे अपनों के बीच बैठकर शांत चित्त से विचार विमर्श करते थे, लेकिन आजकल अधिकतर लोग अपने घर वालों से खुलकर बातचीत करने के बजाय बाहरी व्यक्तियों से अपने दिल की बातें साझा करते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल बन जाती है। जब आप अपनी व्यक्तिगत बातें गैरों को बताते हैं तो आपके दुश्मन उन बातों को हथियार बनाकर आपके विरुद्ध प्रयोग करते हैं। इसलिए आज से एक बात गांठ बांध लीजिए, अपनी निजी जानकारी कभी भी बाहरी लोगों से साझा मत कीजिए, वरना आपके विरोधी आपके सभी राज्य जानकर आपके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करेंगे। इन 48 घंटों में यदि आप अपने प्रियजनों से अधिक संवाद करेंगे तो समस्याओं की जड़ें कटने लगेंगी। अपनों से की गई बात ही हर चिंता का समाधान होती है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे उतना ही शीघ्र आप सकारात्मक परिणाम देख पाएंगे। ये आने वाला समय आपके लिए नई शुरुआत का अवसर लेकर आया है। चाहे आप नया व्यापार शुरू करना चाहें या कोई नया कार्य आरंभ करना चाहें, अब समय अनुकूल है। यदि आप लंबे समय से कुछ प्रारंभ करने की सोच में थे तो ये वह समय है जब आपको अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहिए। बस एक बात का ध्यान अवश्य रखें, किसी अपरिचित से मदद लेने या उनसे चर्चा करने से बचें। आपने खुद देखा है कि जिन पर आपने भरोसा किया वही लोग बार बार आपके साथ विश्वासघात करते रहे। ये आपको भली भांति ज्ञात है। हर बार जब आपने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया
उन्होंने आपकी पीठ में छुरा भोंक दिया। इसलिए उन लोगों से सतर्क रहिए जो सामने से मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके लिए जहर उगलते हैं। ऐसे लोगों से जितना संभव हो दूरी बनाकर रखें। यदि आपने फिर से उन पर विश्वास किया तो वे दोबारा आपको छलेंगे और आपकी खुशियां छीन लेंगे। इसीलिए हर निर्णय सावधानी पूर्वक लें, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी आपकी खुशहाली को खत्म कर सकती है। और आप जानते हैं कि जिंदगी दोबारा मौके नहीं देती, किसी अवसर को दोबारा पाने के लिए बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसीलिए जो भी सुनहरा अवसर आए उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपनाइए और आगे बढ़ते रहिए। समझना यह है कि आने वाले ये 48 घंटे आपके जीवन की सबसे अनमोल घड़ी साबित हो सकते हैं। ऐसे दुर्लभ अवसर आपको प्राप्त होंगे जिनकी राह आप वर्षों से देख रहे थे। हम जानते हैं आपने अथक परिश्रम किया है, लेकिन वह मनचाही स्थिति या स्थायित्व अब तक नहीं मिला। आपने लंबे समय से एक अच्छी नौकरी या आर्थिक स्थिरता की चाह की है, लेकिन वह अब तक साकार नहीं हुई। लेकिन अब सब कुछ परिवर्तित होने वाला है। अगले 48 घंटे में आपको ऐसे सुनहरे अवसर मिलेंगे जो आपने शायद अपने सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। ये अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी सिद्ध होंगे। एक के बाद एक संभावनाएं आपके समक्ष आएंगी। आज रात 1:00 बजे से आपके जीवन में 5 विशेष और चौंकाने वाली घटनाएं घटेंगी। क्योंकि जब भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं, जब ब्रह्मांड देता है और जब शनिदेव प्रदान करते हैं तो फिर वे छप्पर फाड़ कर देते हैं। लेकिन जब कुछ वापस लेते हैं तो व्यक्ति को उसकी अंतिम सीमा तक परखते हैं। आपने भी अपने जीवन में अनगिनत घाव सहन किए हैं। आपने कई बार ठोकरें खाई। जिनसे आपने सच्चा रिश्ता जोड़ा उन्हीं लोगों ने बार बार आपके जज्बातों को कुचला। जिन लोगों पर आपने दिल से यकीन किया उन्होंने आपके भरोसे को बार बार तोड़ा। आपके करीबी ही वे लोग निकले जिन्होंने आपके हाथ से निवाला तक छीन लिया। फिर भी आपने हमेशा उनके लिए खुद को खड़ा रखा। आज भी आप उनके भले के लिए चिंतित रहते हैं। दूसरों की भलाई करते करते, उनके लिए जीते जीते आपका अपना जीवन भी एक नरक बनकर रह गया है। मगर अब सब्र की सीमा पार हो चुकी है। अब आपके जीवन में ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपकी दुनिया को पूरी तरह बदल देगा, और वो भी आज रात ठीक 1:00 बजे से। क्योंकि आज रात से शनिदेव वक्री चाल में प्रवेश करने जा रहे हैं। और साथियों, इसका असर आपके जीवन के हर क्षेत्र पर स्पष्ट नजर आने लगेगा। अब 6 गहरे बदलाव आपके जीवन में घटित होंगे। उनमें से कुछ आपको इतनी बड़ी खुशखबरी देंगे कि यदि कोई व्यक्ति चल नहीं सकता हो तो वो भी आनंद में झूम उठेगा। जिनके लिए आप सालों से नहीं बल्कि कई जन्मों से बेचैन रहे, अब वही चीज आपके हाथ लगने वाली है जो आपने सिर्फ कल्पनाओं में देखी थी। अब वो कल्पना हकीकत बनने जा रही है। क्योंकि आपके ग्रहों की स्थिति, आपके पितरों का आशीर्वाद, आपकी कुलदेवी देवताओं की कृपा, सभी ने अब आपके पक्ष में निर्णय ले लिया है। आपने इतने वर्ष दुख झेलते हुए बिता दिए, लेकिन अब समय करवट लेने वाला है। अब आपको वह असली सुख प्राप्त होने जा रहा है जिसके आप सही मायनों में पात्र हैं। मैं जानता हूं कि जब आपके पड़ोसी या रिश्तेदार नई कार लेकर आते हैं, नया घर बनाते हैं, या जब उनके घर में खुशियों की लहर आती है तो आपका भी दिल भीतर से भर आता है। आप भी प्रभु से विनती करते हैं, हे ईश्वर, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? मेरे घर में खुशियों की वापसी कब होगी? मैं कब इस योग्य बन पाऊंगा कि अपने परिवार के सपनों को साकार कर सकूं? और साथियों, अब आपकी यह पुकार आकाश तक पहुंच चुकी है। न्याय के अधिपति ने अब आपके पक्ष में निर्णय सुनाया है। अब जो होगा वही होगा जो आप चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपकी खुशियों से जलने वाले लोग सदैव आपकी राह में कांटे बिछाते रहे हैं। जब आपके जीवन में थोड़ी भी सकारात्मकता आती है तब भी वे आपको सुकून से जीने नहीं देते। जब दूसरों के जीवन में खुशियां आती हैं तो उन्हें खुलकर जीने दिया जाता है। लेकिन आपके जीवन में थोड़ी सी भी रोशनी दिखाई दे तो वही रोशनी दूसरों को चुभने लगती है। यहां तक कि आपके कुछ रिश्तेदार आपकी मुस्कुराहट से भी जलन महसूस करते हैं। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि अपनी खुशियों को अपनी आंखों तक ही सीमित रखें और दूसरों की निगाहों से छुपा कर रखें, क्योंकि कुछ लोगों की दृष्टि बेहद नकारात्मक और अशुभ होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। पहली और सबसे विशेष बात यह है कि आने वाले समय में आपको स्वप्न में कोई दिव्य स्त्री या अलौकिक पुरुष दिखाई दे सकता है जो आपको किसी मार्ग का संकेत देगा। ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण सपना नहीं होगा। यदि पहले भी आपने इस प्रकार के स्वप्न देखे हैं तो अब और अधिक सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसे स्वप्न आपको जीवन की नई दिशा की ओर ले जाने वाले हैं।
यदि सपने में कोई अनजान स्त्री या व्यक्ति आपको किसी कार्य को करने या न करने की सलाह देता है तो उसकी बातों को गंभीरता से ग्रहण करना, क्योंकि जब पितृ या देवी देवता हमें कोई संदेश देना चाहते हैं तो वे स्वप्न के माध्यम से संकेत भेजते हैं। यह समय विशेष रूप से शुभ है क्योंकि पितृपक्ष भी समीप है और नवरात्रि भी आने वाली है। यह देव शक्तियों का काल है, इसलिए किसी भी स्वप्न या संकेत को हल्के में मत लेना। अब दूसरी बात, आपके जीवन में एक ऐसा छुपा हुआ शत्रु है जो लंबे समय से आपको नुकसान पहुंचा रहा है और आपको इसकी भनक तक नहीं लगी। कई अवसर ऐसे आए जब आप ऊंचाइयों को छू सकते थे। अपार धन, सफलता और प्रतिष्ठा सब कुछ आपके हाथ आ सकता था, लेकिन वही अदृश्य शत्रु हर बार आपकी उन्नति में बाधा बन गया। कैसे? अपने काले प्रयोगों, बुरी नजर और नकारात्मक सोच के माध्यम से वह आपके जीवन में आने वाली खुशियों को पहले ही रोक देता था। वो कोई पराया नहीं बल्कि कोई अत्यंत करीबी व्यक्ति था, लेकिन अब वही व्यक्ति अपने ही बुने हुए जाल में फंसने वाला है। उसका अंत समीप है, वो अब कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहेगा। ईश्वर स्वयं उसके ऊपर से पर्दा हटाने वाले हैं और उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हाँ, इस सत्य को जानकर आपको भीतर से गहरा आघात भी लग सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति वही होगा जिस पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया था, जिसे आपने अपना समझा था, जिससे आपने भावनात्मक जुड़ाव रखा था। वही व्यक्ति आपका गुप्त शत्रु निकलेगा। ये सच्चाई आपको झकझोर देगी, लेकिन अब ईश्वर आपके जीवन से ऐसे सभी लोगों को बाहर निकालने वाले हैं। और साथियों, इसी कारण आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अभी एक बार लाइक कर दें, क्योंकि इसके आगे जो विशेष भविष्यवाणियां, सावधानियां और अवसर मैं बताने जा रहा हूं वे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। क्योंकि आज रात ठीक 1:00 बजे से ग्रहों की उल्टी चाल प्रारंभ हो जाएगी और उसका प्रभाव आपके जीवन के हर क्षेत्र पर साफ दिखाई देगा। हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में हर स्तर पर एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यदि आपके सिर के बाल झड़ने लगे हैं तो वे पुनः उग सकते हैं। यदि चेहरे पर झुर्रियां या दाग धब्बे आ गए हैं तो वे भी धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं। लेकिन यदि आपने कुछ गलतियां दोहराई तो बाल पूरी तरह झड़ सकते हैं, चेहरे की रौनक फीकी पड़ सकती है, हड्डियों की शक्ति कम हो सकती है, असहनीय पीड़ा उत्पन्न हो सकती है और हृदय, किडनी, लीवर जैसे महत्वपूर्ण अंगों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। परंतु यदि आप मेरी बताई गई बातों को सही ढंग से अपनाएंगे तो आपका शरीर और अधिक सशक्त हो जाएगा, परिवार में आनंद बढ़ेगा, समृद्धि का विस्तार होगा, खुशियों में वृद्धि होगी, प्रेम और अपनापन लौटेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे, आपके विचार सकारात्मक बनेंगे, मानसिक शांति और संतोष मिलेगा। मित्रों, अब तक मैंने जो भी बातें आपसे कही हैं वे कभी असत्य सिद्ध नहीं हुई, और आज जो मैं आगे बताने जा रहा हूं वह ऐसा रहस्य है जिसे मैंने वर्षों में भी कभी प्रकट नहीं किया। ये ऐसा सत्य है जो आपके भाग्य की दिशा ही बदल देगा। इसलिए अधिक देर न करते हुए इस वीडियो को एक बार अवश्य लाइक कर दीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत से ये जानकारी साझा की गई है। लाइक करना न बताना, 12 करते हुए वर्षों महीने पढ़ते हुए 12 करते हुए भूलें। और जो भक्त शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वही न्याय के देवता पर पूर्ण विश्वास रखते हुए कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव अवश्य लिखें। यदि आपको शनिदेव पर अटूट आस्था है तो 3 बार लिखिए जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। अब आगे बढ़ते हैं उन महान भविष्यवाणियों की ओर जिन्हें मैं आज आपके सामने उजागर करने वाला हूं। मेरी कई हर बात को पूरी एकाग्रता से सुनना। देखिए, अब आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है और वह आज रात 1:00 बजे से पूरी तरह खुल जाएगा। इन दिनों आपके पुराने अधूरे कार्य, अटका हुआ धन या लंबे समय से चल रहा कोर्ट केस, ये सब अत्यंत तेजी से सुलझेंगे, इतनी शीघ्रता से कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। जब ईश्वर किसी कार्य को रोकते हैं तो जीवन भर प्रयास करने पर भी वो नहीं होता, लेकिन जब वही कार्य होना तय हो जाता है तो पल भर में पूरा हो जाता है। और अब वही आपके साथ होने वाला है। यदि कोई काम वर्षों से रुका हुआ है तो अब उसे पुनः आरंभ करने का समय आ गया है, क्योंकि अब भाग्य ने आपका साथ देना शुरू कर दिया है। दिसंबर महीने में आपके ऊपर मृत्यु की छाया डाली गई है। एक स्त्री जिसका नाम अंत में बताया जाएगा, उसने आपके घर की दहलीज पर विनाश का जाल बिछाया है। यदि आपने यह वीडियो अंत तक नहीं देखा तो यह पूरा महीना और आने वाला जनवरी 2026 आपके लिए संकटों से भरा हो सकता है।
अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो जनवरी का महीना आपके लिए भाग्यशाली और सफल साबित हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसे नज़रअंदाज कर दिया तो ये आपके जीवन का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय बन सकता है। जब देवी लक्ष्मी स्वयं आपके माथे पर तिलक करने के लिए आगे आ रही हो तो ऐसे अवसर को कभी ठुकराया नहीं जाना चाहिए। भगवान इस संदेश के जरिए आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपने इन बातों को गंभीरता से लिया तो आगे भी आपको समय समय पर संकेत मिलते रहेंगे और आप इन अदृश्य दुश्मनों से बचे रहेंगे। देखिए, आपके आसपास बहुत से अपने लोग मौजूद होंगे, लेकिन ये सच्चाई आप स्वयं भी जानते हैं कि जब आप किसी संकट में होते हैं और सहायता की अपेक्षा रखते हैं तो कोई भी मदद को आगे नहीं आता। जब आप कॉल करते हैं, सहायता मांगते हैं तो सभी को कोई ना कोई बहाना मिल जाता है, जबकि आप स्वयं आधी रात को भी दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। यही आपका सौभाग्य है, यही आपका पुण्य है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिनके लिए आप सब कुछ करते हैं वे लोग आपके लिए वैसा क्यों नहीं करते? इसका कारण यही है कि आज के समय में चाहे वो खून के रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लोग पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, खुद की तरक्की चाहते हैं, जबकि आप जैसे लोग सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, सबकी भलाई चाहते हैं। मगर सच ये है कि बहुत कम लोग ही चाहते हैं कि आप सफल हों, आपके जीवन में खुशियां आए। ऐसे ही कुछ लोग आपके अपने घर के अंदर छुपे हुए हैं, विशेष रूप से एक स्त्री जो आपके लिए गंभीर खतरे का कारण बन सकती है। यदि आपने आज की इस वीडियो को पूरी तरह देखा और उसका नाम जान लिया तो 80% खतरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि आप इस बात को हल्के में लेकर छोड़ देते हैं तो अमावस्या की रात को आपके खिलाफ एक गहरा टोटका किया जाएगा। वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सामने से मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। वे आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि वे आपके सबसे निकटतम हैं, परिवार का हिस्सा हैं, आपकी भलाई चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनसे दूर होते हैं वे आपके खिलाफ जहर उगलते हैं। वे कहते हैं कि इन्हें तो सब कुछ आसानी से मिल गया, इन्हें थोड़ा सा मौका दिया और ये हमसे आगे निकल गए। इस प्रकार की बातें आपकी अनुपस्थिति में चलती रहती हैं, और अगर आपसे किसी समय कोई मामूली चूक हो जाए, इवन अगर उसमें आपकी सीधी गलती ना भी हो, तब भी यही लोग उस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और आपके सम्मान को आघात पहुंचाते हैं। ये लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। अब इन्हें पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। गुरुजी आपको स्पष्ट मार्गदर्शन देंगे कि ऐसे लोगों से कैसे दूरी बनाई जाए और रिश्तों को कैसे समाप्त किया जाए। क्योंकि जब परिवार की बात आती है तो व्यक्ति अक्सर भावुक होकर निर्णय लेता है, लेकिन यदि आपने अब भी आंखें नहीं खोली और भरोसे की पट्टी नहीं हटाई तो यह आपकी जिंदगी में भारी आर्थिक नुकसान या यहाँ तक कि जेल जैसी स्थिति भी उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हमें सितंबर को विशेष बनाना है, इसे आनंदमय बनाना है, अधिक धन प्राप्त करना है और हर दिल में अपनी जगह बनानी है। लेकिन जब तक ये छिपे हुए शत्रु आपकी जिंदगी में सक्रिय हैं, तब तक आपके काम बार बार बिगड़ते रहेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बेहद प्रसन्न हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान है, जीवन सुखद लग रहा है, और अचानक कोई ऐसी खबर आ जाती है या कोई ऐसा दृश्य सामने आता है जो आपकी सारी खुशियों को एक पल में छीन लेता है? क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? अक्सर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी बड़े कार्य को लेकर अत्यंत उत्साहित होता है। मान लीजिए आप नई कार लेने वाले हैं या किसी शादी में सम्मिलित होने वाले हैं। आपने बेहतरीन तैयारी कर ली, सुंदर वस्त्र पहन लिए, लेकिन अचानक गाड़ी खराब हो जाती है या घर में कोई बीमार हो जाता है और वह बहुप्रतीक्षित कार्य रुक जाता है। इसके साथ ही आपको यह भी सतर्कता रखनी चाहिए कि आपके घर में कौन लोग आ रहे हैं और कौन जा रहे हैं। हर इंसान जो आपके घर की दहलीज पर कदम रखता है अपने साथ एक विशेष ऊर्जा लेकर आता है। यदि वह व्यक्ति धार्मिक विचारों वाला, सच्चा और सकारात्मक सोच रखने वाला है तो वह शुभ ऊर्जा का संचार करेगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति अपवित्र विचारों वाला, बुराई करने वाला, मंदिर न जाने वाला और अस्वच्छ जीवन जीने वाला है तो वह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में फैला देता है। उसके प्रवेश करते ही घर का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। जो परिवार के सदस्य आपस में स्नेह से रहते थे वे भी आपस में भिड़ सकते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि पहले आपके घर में सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि किसी से किसी की नहीं बन रही, हर बात पर झगड़ा, कहासुनी हो रही, घर की एकता टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है, संपत्ति का बंटवारा हो रहा है? इसका मुख्य कारण यह हो सकता है
कि कोई अनुचित व्यक्ति बार बार आपके घर में प्रवेश कर रहा है और उसकी नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर के माहौल को दूषित कर दिया है। इस वजह से आपके अपने ही लोग आपके विरोध में खड़े हो चुके हैं। अब आपको एक स्त्री से अत्यधिक सावधान रहना है। वो या तो आपके घर में निवास करती है या बार बार घर आती जाती रहती है। शत्रु के नाम की बात करें तो नाम का पहला विचार RSTP और के अक्षर से शुरू होता है। इसे जल्दी से जल्दी सावधानी बरतना शुरू कर दे। और आपको कौन से उपाय करना है, तो चलिए अब बात करते हैं उपाय की। जो भी बातें आपने ऊपर सुनी उनका सार यही है कि इस समय आपको डरने की नहीं बल्कि सजग होकर सही दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, टोटका या बुरी नजर तब तक प्रभाव नहीं डाल सकती जब तक आपका मन कमजोर ना हो। इसलिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अपने मन और विचारों को स्थिर और मजबूत बनाना। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट का स्मरण करें और मन ही मन यह संकल्प लें कि आज का दिन शुद्ध रहेगा, सकारात्मक रहेगा और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। यह संकल्प बहुत साधारण लगता है लेकिन इसकी शक्ति बहुत गहरी होती है। अब घर की शुद्धि का उपाय समझिए। हर शुक्रवार या अमावस्या के बाद वाले दिन सुबह घर की अच्छे से सफाई करें। केवल झाड़ू पोंछा नहीं बल्कि पुराने कागज, टूटे हुए बर्तन, बेकार कपड़े, खराब चीजें घर से बाहर निकाल दें। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को रोक कर रखती हैं। सफाई के बाद एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा गंगाजल या सेंधा नमक डालकर घर में हल्का पोंछा लगाएं। इससे घर की दहलीज पर जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। पोंछा लगाते समय मन में कोई डर ना रखें, बस इतना सोचें कि मेरा घर अब सुरक्षित हो रहा है। इसके बाद दीपक का उपाय बहुत जरूरी है। रोज शाम को सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय किसी मंत्र का भारी उच्चारण जरूरी नहीं है, बस सच्चे मन से इतना कहें कि हे प्रभु, मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे कर्मों की रक्षा कीजिए। दीपक कम से कम कुछ मिनट तक जलना चाहिए। अगर रोज संभव ना हो तो मंगलवार और शनिवार को यह उपाय जरूर करें। इससे बाहर से आने वाली नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। अब उस स्थिति के लिए उपाय समझिए जब किसी व्यक्ति की वजह से घर का माहौल बिगड़ रहा हो। ऐसे में सबसे पहले आपको बहस, तर्क और झगड़े से दूरी बनानी है। सीधे टकराव से स्थिति और बिगड़ती है। एक सरल उपाय यह है कि जिस दिन वो व्यक्ति घर आए उस दिन घर में कपूर या धूप बत्ती जरूर जलाएं। कपूर को जलाकर पूरे घर में उसकी खुशबू फैलने दें। यह नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर देता है। इसके साथ ही अपने मन में किसी के प्रति घृणा न रखें, क्योंकि घृणा ही सबसे बड़ा द्वार है जिससे नकारात्मक शक्तियां भीतर आती हैं। रात को सोने से पहले एक गिलास पानी अपने पास रखें और उसमें अपने हाथ की उंगली डालकर मन ही मन दिन भर की सारी परेशानी उस पानी में छोड़ दें। सुबह उठकर उस पानी को पौधे की जड़ में डाल दें। यह उपाय मानसिक बोझ को कम करता है और बार बार होने वाली कुचना करदाले में जड़ में ना जा पानी के बाधाओं को धीरे धीरे शांत करता है। अब अपने शरीर और ऊर्जा की रक्षा का उपाय समझिए। हफ्ते में एक दिन, खासकर शनिवार या सोमवार को, नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर स्नान करें। यह बहुत सरल उपाय है लेकिन इससे शरीर पर लगी बुरी नजर और भारीपन उतर जाता है। स्नान के बाद साफ कपड़े पहने और मन में किसी भी तरह की शंका या भय न रखें। एक और जरूरी बात यह है कि इस समय अपने राज, अपनी योजनाएं और अपनी खुशियां हर किसी से साझा न करें। हर मुस्कुराहट हर व्यक्ति के सामने दिखाना जरूरी नहीं होता। चुपचाप अपने काम करते रहें। जितना कम आप अपनी निजी बातें बताएंगे हर उतना ही सुरक्षित रहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है। घर में झगड़े बढ़ रहे हों तो रात को सोने से पहले सभी मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए अलग रख दें और संभव हो तो किसी एक दीपक या अगरबत्ती के सामने कुछ मिनट शांति से बैठ जाएं। बिना किसी आरोप या शिकायत के बस मौन में बैठना भी बहुत बड़ा समाधान होता है। इससे घर की बिखरी हुई ऊर्जा धीरे धीरे संतुलित होने लगती है। अंत में यही समझिए कि कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। जब आप सच्चे हैं, नीयत साफ है और किसी का अहित नहीं करते तो ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। इन उपायों को डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास और धैर्य के साथ करें। धीरे धीरे आपको स्वयं महसूस होगा कि रुकावटें कम हो रही हैं, मन हल्का हो रहा है और जो काम बार बार बिगड़ जाते थे वे बिना अड़चन पूरे होने लगे हैं। यही इस समय का सबसे बड़ा संकेत होगा कि आप सही मार्ग पर हैं।